हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस हमने लिखने की करनी है, तो मैं आपको फॉर्मूलाज एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है? साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। मैं चाहता तो सीधा फॉर्मूला लिख के छोड़ सकता था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्लीज़ साथ साथ प्रैक्टिस करिए। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। राइट, फर्स्ट पेयर हमारा ये था। सेकंड पेयर क्या था? कोस वाला। कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर ए माइनस बी आ जाए तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूलाज नहीं भूलने, जितनी बार पढ़ लोगे उतना अच्छा है। फिर था टेंजेंट ए प्लस बी, ये किसके इक्वल है? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और अगर टेंजेंट ए माइनस बी आ जाए तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये 6 फॉर्मूले हमने पहले कर लिए थे। अब देखिए, टेंजेंट के बाद टर्न आएगी कोटेंजेंट की। कोटेंजेंट ए प्लस बी क्या होगा? पहली बात में तो ये नज़र आता है ना, टेंजेंट का उल्टा कर दें तो कोटेंजेंट होगा। पहले नज़र में तो ये समझ आता है, मिलता जुलता है। करो रेसिप्रोकल, ये नीचे वाला उठा के ऊपर ले जाओ, लेकिन ऊपर ले जाने के बाद ये जो 1 और ये वाली टर्म्स है इनको भी आपस में इंटरचेंज करना है। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। मिलता जुलता जरूर है, लेकिन कोटेंजेंट है तो कोटेंजेंट में ही होगा। ऊपर वाला याद रखा हुआ है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ऊपर ये लेके जाओ 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और ऊपर में आपस में भी कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। टेंजेंट की जगह पे कोटेंजेंट कर दो, तो ऊपर वाली टर्म ये टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी था, नीचे आके कोटेंजेंट बी प्लस कोटेंजेंट ए लिखना है। थोड़ा थोड़ा इसको आपस में कंपेयर करोगे तो याद रखना आसान होगा। अब इसी का ही देखिए ध्यान से, कोट ए माइनस बी क्या होगा? कोट ए कोट बी प्लस 1, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। तो देखो कितने फॉर्मूले हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 फॉर्मूले हो गए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, टेंजेंट 45 प्लस ए। टेंजेंट 45 प्लस ए। अब टेंजेंट 45 प्लस ए इसी से बनता है, इसीलिए इसके सामने लिख रहे हैं। ए की वैल्यू 45, बी की जगह पर ए, इसी में पुट करो। ए की जगह 45, टेंजेंट 45 क्या होता है? 1। बी की जगह पे ए पुट करेंगे तो टेंजेंट ए, ये तो इसी से बना है। नीचे 1 तो है ही, माइनस भी आएगा। ए की जगह पे 45 फिल करेंगे तो टेंजेंट 45 1 हो जाता है, तो बनेगा टेंजेंट बी। ठीक, और टेंजेंट 45 माइनस ए 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन, यहाँ पर ए आएगा जी, ये ऊपर वाला करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ए की टर्म में चल रहा है ना, वो देख के यहाँ से लिखा गया। 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। टेंजेंट 45 प्लस ए इज 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। टेंजेंट 45 माइनस ए इज 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला हमने और किए, और लास्ट 2 जो आज के करने वाले हैं इजी हैं, इनको याद रखने का तरीका भी सीखेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। ये नाम से क्लियर है, ए प्लस बी ए माइनस बी आपने पढ़ा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दोनों साइन में है तो याद रखना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी तरह से अगर आ जाए कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
प्रूव करना मुश्किल नहीं है, ये तो ऊपर वाले साइन ए प्लस बी वगैरह की वैल्यू फिल करो, ब्रैकेट ओपन करोगे, आपके ये आंसर्स आ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। अभी देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फिर कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी। पहले तो 8 ये टेंजेंट 45 प्लस ए टेंजेंट 45 माइनस ए, इन्हीं दोनों से बने। देन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूलाज हमने याद रखने हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बोर्ड पे लिख रहे हैं हम, हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11 इट इज इक्वल टू टेंजेंट 56। अब ये प्रूव करना है हमें। अब देखिए लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट साइड ये है हमारे पास, इसके न्यूमरेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड किया है, हम करते हैं यहाँ पर cos 11 से। इसका फ़ायदा क्या होगा देखते हैं, cos 11 अपॉन cos 11 करेंगे तो 1 बन जाएगा, sin 11 बाई cos 11 करेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट 11 बन जाएगा। नीचे देखते हैं cos 11 बाई cos 11 1 बन जाएगा, sin 11 बाई cos 11 टेंजेंट बन जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो हमने फॉर्मूला क्या किया था, टेंजेंट 45 प्लस ए। ये मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, अब इसी तरह से याद होंगे फॉर्मूलाज। टेंजेंट 45 प्लस ए किसके इक्वल था, 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए, राइट। तो अब देखिए ये हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए की फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या होगा, टेंजेंट 45 प्लस ए का मतलब 11। तो देखिए 45 में 11 ऐड किया तो क्या आया, 56। यही हमने प्रूव करना था, तो कोई मुश्किल नहीं है, देखो आसान है, किया जा सकता है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आसान क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं होते। आपको अगर फॉर्मूलाज याद है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है। फॉर्मूलाज नहीं याद तो फिर सबसे मुश्किल ही यही है। अब ये देखिए, इफ थीटा प्लस फाई इज 45 डिग्री। अब देखो ये हमें दे रखा है थीटा प्लस फाई कितना दे रखा है, 45 डिग्री, और हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट फाई इट इज इक्वल टू 2। हमें ये प्रूव करना है जी। अब देखिए हमारे पास इसका अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, तो थीटा प्लस फाई कितना है, 45 डिग्री। दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिए, तो टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई इट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, राइट साइड में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई बनेगा, राइट। अब हमारे पास इतना बन चुका है। अब इसके बाद बड़े ध्यान से देखना, इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ, पहले तो मैं इसको माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई को ना लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देखिए क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई इक्वल टू 1 आएगा, राइट। जब ये इक्वल टू 1 आएगा ना, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। आप दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस 1 हो जाएगा, और इधर देखिए यहाँ पे मैं 1 प्लस स्टार्टिंग में लिख ही रहा हूँ, अभी एक स्टेप काट के। मुझे कैसे आइडिया आया कि 1 ऐड करना है, क्योंकि राइट साइड में 2 चाहिए, तो 1 था तो मैंने 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया। बस इतने में ही हमारा प्रूफ हो गया। कैसे, ये देखो 1 प्लस टेंजेंट थीटा तो चलो एज इट इज, पीछे वाली दोनों टर्म्स में से टेंजेंट फाई कॉमन है, टेंजेंट फाई कॉमन है, तो ब्रैकेट में 1 प्लस टेंजेंट थीटा बन रहा है जी।
और मैंने देखा कि ये भी 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये भी 1 प्लस टेंजेंट थीटा, क्यों ना ऐसे ब्रैकेट में लगा के यहाँ 1 लगा दूँ, एक ही बात है। जैसे आप फैक्टराइजेशन करते थे, अब इस 1 के साथ इस टेंजेंट फाई को लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये पहले ही है मेरे पास, तो बस ब्रैकेट को इस तरह से इकट्ठा करके लिख दें फैक्टराइजेशन की तरह। बस यही हमने प्रूव करना था। तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, हाँ थोड़ा सा लगता जरूर है, बट ईजिली प्रूव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और करते हैं। घबराना नहीं ट्रिग्नोमेट्री से, जितने फॉर्मूले आज मैंने सीक्वेंस में क्यों लिखे, टाइम तो देखो मेरा भी लगा लिखने में, पहले मैंने 5 फॉर्मूले लिखे, 6 पिछले वाले, फिर आगे वाले लिखे, क्योंकि कल मैंने आपको तरीका बताया था जब भी नेक्स्ट फॉर्मूला करना है हमने पिछले वाले साथ साथ नोट करने हैं, याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा, टेंजेंट थीटा, इट इज इक्वल टू टेंजेंट 3 थीटा माइनस टेंजेंट 2 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, इनको हाथ से करने हैं आपने। अब देखो ये प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन से मुझे देख के आइडिया हो रहा है कि थीटा प्लस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 3 थीटा के। तो ये क्वेश्चन दिखने में जितना मर्जी डिफिकल्ट लगे, इसके प्रूफ को हम देखो कितनी आसानी से कर सकते हैं कि 3 थीटा को हम किसके इक्वल होता है, ये लिख सकते हैं 3 थीटा इज 2 थीटा प्लस थीटा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा प्लस थीटा, राइट। जैसे ही हमने इतना लिखा तो समझ लो हमारा तो क्वेश्चन भी हो गया। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अभी देखो लेफ्ट साइड में अपने पास टेंजेंट 3 थीटा चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस इसका आंसर आ जाना है जी, ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, टेंजेंट 3 थीटा को 1 से किया, टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा को इस सब से करेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट 3 थीटा 2 थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अभी क्या करना है हमें, टेंजेंट 3 थीटा, राइट साइड वाली दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, इसको उठा के राइट साइड में ले जाओ, हो गया ना प्रूफ। तो बिल्कुल आसान प्रूफ है। अब टर्म्स जैसे चाहिए उस तरीके से लिख सकते हो, इसको इधर लिख दो, उसको उधर लिख दो, क्योंकि अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होता है। हेंस प्रूव्ड। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा देखो यहाँ से अभी हमें आइडियाज ही लगाने हैं कि फॉर्मूला यूज़ कौन सा किया जाए। जैसे ही हमें ये क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो उसके बाद तो कुछ मुश्किल नहीं लगने वाला है, तो इसलिए घबराना नहीं क्वेश्चंस में। अभी देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आज जो कुछ किए हैं फॉर्मूलाज वो यूज़ होंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आ जाए प्रूव दैट, आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कल कोई नया फॉर्मूला नहीं करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रूव दैट, हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कोस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 57 डिग्री ओवर साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2। ये प्रूव करना है हमें इक्वल टू -√2। दिखने में क्वेश्चन जितना मर्जी हैवी लग रहा हो, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। जब इसको करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखो हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके पास दो रास्ते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप एक काम करो, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी ना, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेफ्ट साइड उठाते हैं, कोस स्क्वायर 33 की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, ये लिख दिया हमने। फिर माइनस है, कोस स्क्वायर 57 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 57 ले लीजिए,
डिनोमिनेटर में क्या है, ये देखो डिनोमिनेटर एज इट इज़ पड़ा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2, लेट इट बी एज इट इज़। ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस साइन स्क्वायर 57 प्लस का हो जाएगा। जो प्लस का है उसे मैं पहले लिख रहा हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर 57 डिग्री में पहले लिख रहा हूँ, 33 में बाद में लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर ये हमारे पास है ही, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी हमने फॉर्मूला किया था क्या, ये वाला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये इक्वल था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। याद है ये फॉर्मूला किया था हमने, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो यही फॉर्मूला अब हमें लगाना है। क्या लगेगा यहाँ पर देखिए, साइन ए प्लस बी, ये न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, इंटू साइन ए माइनस बी, ये लग गया फॉर्मूला ऊपर। डिनोमिनेटर में भी सेम ही फॉर्मूला लगना है जी। क्या बनेगा डिनोमिनेटर में, साइन 21/2 प्लस 69/2 साइन 21/2 माइनस 69/2, ये डिग्री आएगी सब जगह पर। अब देखते हैं आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। देखिए इधर 57 में 33 ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, तो ये बन जाएगा साइन 90। और इधर 57 में से 33 अगर माइनस करेंगे तो वी विल गेट 24 डिग्री। नीचे डिनोमिनेटर देखते हैं, इधर पता है 21 प्लस 69 करते हो 90 होता है, 90/2 करते हैं 45, तो यहाँ पर बनेगा साइन 45। और इधर 21 माइनस 69/2 करेंगे तो आपका बनेगा -24, तो ये बनेगा साइन -24। अब ये तो आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है, आगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 24 एज इट इज पड़ा रहने दो, साइन 45 होता है 1/√2। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है जी, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। बस साइन 24 से साइन 24 कट गया, √2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का निशान भी है तो -√2, यानी कि राइट हैंड साइड। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, घबराना नहीं, मुश्किल नहीं। आज जितना मैंने करवाया ना उसी को अपनी कॉपीज बना लो, साथ साथ फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाओ, कुछ पेज खाली छोड़ दो ताकि सीक्वेंस में आप फॉर्मूला लिख सको, और जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनको सॉल्व भी करो। आज मैं कोई असाइनमेंट और नहीं दे रहा हूँ, जितना करवाया उसी को रिपीट करो, एक बार छोड़ के चाहे 2 बार रिपीट करो उसको, लेकिन आना चाहिए आपको। ठीक है, कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी कंसेप्ट के। राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।